क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म ऑफ 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइऑन। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला केमिकल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके जितने भी इनॉल फॉर्म पॉसिबल हैं लिख लेते हैं और फिर उनके बीच में हम स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने सीखा हुआ कि जिस इनॉल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है वो इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर उसमें कॉन्जुगेशन आ जाता है तो कॉन्जुगेशन वाला तो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रहा है और कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तब तो स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाती है। देख लेते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखें जो कीटो ग्रुप है तो कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। अगर अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन होंगे तो उसका इनॉल कंटेंट बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये कीटो ग्रुप है, क्या है इसका नेक्स्ट कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन। क्या इन अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका इनॉल फॉर्म बनाया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे जो कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, क्या हम यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका भी इनॉल फॉर्म बनाया जा सकता है, इसका भी इनॉल फॉर्म बनाया जा सकता है। चलिए बनाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में ले लेता हूँ। ये आपका क्या हो गया, ये साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे केयरफुली। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टेबल फॉर्म बनाना ना भाई, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो कार्बन है इस कार्बन में जो लगा हुआ हाइड्रोजन है इसको हटाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रहा है डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रहा है। तो कॉन्जुगेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। आप इस कार्बन से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं आएगा। ठीक है, हमें फोकस करना है जहाँ से हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा मिले। चलिए इनॉल फॉर्म बनाते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो सब्सटेंस मिलेगा हमें, ठीक है, तो ये साइक्लिक रिंग है, लिख दिया मैंने, ये साइक्लिक रिंग है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O सेफ रखा हुआ है। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड और फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो ऑक्सीजन के पास में हेड जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे तो बोलिए यहाँ पे OH आएगा नहीं आएगा, आएगा। ठीक, OH आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मैं क्या करता हूँ इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखता हूँ, ये हाइड्रोजन हो गया और ये आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर आप देखें तो कॉन्जुगेशन भी है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इसकी स्टेबिलिटी में तो चार चांद लगेंगे कि अच्छा खासा स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। दोनों इफेक्ट अप्लाई होते हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ, अब एक बार इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ। ठीक है, इस कार्बन से तो मैं कंपाउंड लेता हूँ फिर से, उसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं। ये आपका दूसरा इनॉल फॉर्म कीटो हो गया और यहाँ पे ये कीटो हो गया। इस कार्बन से मैं हाइड्रोजन, क्योंकि ये भी तो अल्फा कार्बन है ना भाई, रिमूव करते हैं। तो अगर इसको मैंने कट किया तो ये पॉजिटिव हो गया, क्या यहाँ पर नेगेटिव हो गया, कॉन्जुगेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, बट कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है। यहाँ पे डबल सिंगल एंड सिंगल कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं। ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं है, बट ये पोर्शन क्या कॉन्जुगेशन में आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन था, नेगेटिव चार्ज या दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ गए। तो यहीं से कुछ चीज़ें क्लियर होने लगती हैं भाई। अगर ज़्यादा कॉन्जुगेटेड वाला सिस्टम मिलेगा तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पे हमें जो सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलना चाहिए भाई, ये आपका हो गया साइक्लिक रिंग हो गया। और जब इधर जाएगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास में होगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को पुल करेगा, ये OH हो गया और ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपका हाइड्रोजन है ना भाई, ये आपका हाइड्रोजन है तो यहाँ से आपका तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हो गया। बट यहाँ पर क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। डबल सिंगल एंड सिंगल, ये कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेम हो गया, बट इसमें एडिशनल हो गया, कॉन्जुगेशन आ रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना भाई। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, जिसमें कॉन्जुगेशन है तो उसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम हो गया दोनों में, और कॉन्जुगेशन जिसमें ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये फॉर्म इनॉल फॉर्म इस डाइकीटोन से है ना भाई, इस डाइकीटोन का ये इनॉल फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हमें तो शुरुआत से ही पता चल गया था, क्योंकि यहीं से हमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन मिल रहा है, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमें कम मिल रहा है, ठीक है ना भाई। इसी तरह से अगर मैंने इस कार्बन से भी हाइड्रोजन हटाया होता तो इसी तरह का कुछ सब्सटेंस आपको मिलेगा, इनॉल कंटेंट। तो ये वाला फॉर्म कहाँ पे डला हुआ है? ये डला है, 5th में डला है ना भाई, 5th में। ये वाला फॉर्म कहीं डला हुआ है क्या? अगर आप देखें ये वाला फॉर्म है, ये फॉर्म डला हुआ है, सही बात है, हाँ ठीक है। 4th वाला ये हो गया, सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, बट ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रहा है, ठीक है ना भाई। तो कॉन्जुगेशन इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए डोमिनेटिंग फैक्टर है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आ ही रहा है, वो कॉमन हो गया, तो कॉन्जुगेशन के लिए हमें फोकस करना है। तो इसमें अगर आप देखें, इस पोर्शन को मैं क्या कर देता हूँ, ये आपका जो हाइड्रोजन है, ये जो आपका हाइड्रोजन है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हाइड्रोजन ऐसे कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और कॉन्जुगेशन भी है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ये आपका 5th वाला कंपाउंड। तो ये ई ऑप्शन में डला है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ई ऑप्शन इज द राइट आंसर।